नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को ट्रिक से याद करेंगे। कह रहा है कि ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास क्या है। तो ईला चंद्र जोशी, जोशी तो हम क्या करते हैं, ईला ईला पड़ जाता है किसी के अगर कहीं शरीर में, तो हमें घृणा जैसा महसूस होता है। तो क्या हो जाएगा, हमें याद करना है। तो ये क्या हो जाएगा, घृणा जैसा महसूस होता है तो घृणामयी से संबंधित है। कौन हो जाएगा, घृणामयी से संबंधित हो जाएगा। तो ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी से संबंधित हो जाएगा। 1929। हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमें याद करने का एक तरीका है कि ईला चंद्र जोशी, जो माने कि किसी के शरीर में अगर ईला पड़ जाता है तो वो घृणा जैसे महसूस होता है। तो ये तो घृणामयी से संबंधित हो जाएगा ईला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। उसके भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास, तो हम लोग भगवती देवी से हम लोग भगवती देवी से हम लोग को क्या करते हैं, भगवती देवी से हम लोग ये कृपा करते हैं, उनको चित्र देख कर के हम लोग को भी सफलता मिले। भगवती देवी से हम लोग ये कृपा करते हैं, जब चित्र उनका देखते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमें भी सफलता मिल जाए। तो ये भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये चित्र लेखा से संबंधित हो जाएगा। 1934 में लिखा गया। उसके बाद से आगे का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित है, तो आगे का प्रथम उपन्यास हम शेखर एक जीवनी है। तो हमें जो आगे अगर चलना पड़ेगा, अगर हमें आगे चलना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हमें खर चलना पड़ेगा ना, खर। हाँ, तो आगे का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये शेखर एक जीवनी से संबंधित हो जाएगा। 1911 में इसको लिखा गया। उसके बाद से रेणु का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित है, रेणु का प्रथम उपन्यास, तो हमें क्या करना चाहिए, रिंग कर चलना चाहिए ना, रेणु का प्रथम। हाँ, तो मान लीजिए कि अगर हम रिंग कर चलेंगे तो निश्चित है कि हम लोग को कपड़ा जो है होता है वो मैल हो जाएगा। तो जो वस्तु अगर रिंग कर चलेगी तो वह क्या हो जाएगी, वो मैल हो जाएगी। नहीं तो रेणु का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये मैला आंचल से संबंधित हो जाएगा। 1954 ईस्वी में इसको लिखा गया। उसके बाद से निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास किससे संबंधित है, तो निर्मल वर्मा, तो हम लोग निर्मल अगर कोई अच्छा दिन जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वे दिन को याद करते हैं ना। तो निर्मल वर्मा का उपन्यास किससे संबंधित हो जाएगा, तो वे दिन 1964 से संबंधित हो जाएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी किससे संबंधित है, तो मौलिक एक कहानी की पूछ रहे हैं ना, मौलिक कहानी के बारे में पूछा जा रहा है ना, ये बताना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इंदुमती इससे संबंधित हो जाएगा। ये किशोरी लाल ने लिखा है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किससे संबंधित है, तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किससे संबंधित है, हम लोग को ये जानना है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किससे संबंधित है, यहाँ पर आएंगे। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किससे संबंधित है, तो ये बंग महिला से संबंधित है। ये किससे संबंधित हो जाएगा, ये बंग महिला से संबंधित है। तो हमें क्या करना है, कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका, तो ये जो लेखिका रहेगी वो कहाँ रहेगी, वो बंगले में रहेगी ना, तो ये बंग महिला से संबंधित हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि प्रसाद की प्रथम कहानी किससे संबंधित है, तो हमें गाँव में क्या मिलता है, गाँव में प्रसाद मिलता है ना, तो हमें जहाँ पूजा पाठ होता है तो गाँव में प्रसाद मिलता है। तो प्रसाद की प्रथम कहानी किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये ग्राम से संबंधित हो जाएगा। गाँव में प्रसाद मिलता है तो ग्राम से संबंधित 1911 प्रसाद की प्रथम कहानी ये ग्राम से संबंधित हो जाएगी। उसके बाद से प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी, तो प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी, अगर प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी तो हमें पंच परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, पंच परमेश्वर को याद करना पड़ेगा। प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी को जानने के लिए तो पंच परमेश्वर को हमें याद करना पड़ेगा। तो ये पंच परमेश्वर 1916 से संबंधित हो जाएगा।
वहाँ पर आगे का प्रथम ये उपन्यास के बारे में हम लोग आगे का प्रथम उपन्यास के बारे में अध्ययन किए थे। यहाँ पर हम आगे का प्रथम कहानी संग्रह के बारे में जानेंगे। तो ये कहानी संग्रह कर रहे हैं ना आगे को, तो ये विपथगा गाथा से संबंधित करेंगे। आगे का प्रथम कहानी तो हम गाथा से संबंधित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, विपथगा से संबंधित हो जाएगा। ये 1937 में लिखा गया। उसके बाद से नई कहानी की प्रथम कृति किससे संबंधित है, तो नई कहानी की प्रथम कृति किससे संबंधित है, तो नई कहानी अगर निश्चित है कि कोई परिंदा लिखेगा। नई कहानी अगर की कोई कृति लिख रहा है तो निश्चित है कि कोई परिंदा लिखेगा। तो ये परिंदे निर्मल वर्मा से संबंधित है। ये परिंदे हिंदी की नई कहानी की प्रथम कृति किससे संबंधित हो जाएगा, ये परिंदे से संबंधित हो जाएगा और निर्मल वर्मा से संबंधित है। उसके बाद से निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह किससे संबंधित है, तो ये परिंदे से संबंधित है। निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह ये परिंदे से संबंधित हो जाएगा। कहानी संग्रह ये परिंदे 1960 में लिखा गया। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह किससे संबंधित है। कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह किससे संबंधित है, तो राजा निर्वंशिया से संबंधित है। ये राजा निर्वंशिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कह रहा है कि कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह किससे संबंधित है, तो राजा निर्वंशिया से संबंधित है। राजा निर्वंशिया। तो हमें क्या काम, अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ ईश्वर है, तो निश्चित है कि हम एक दिन राजा बन जाएंगे। तो राजा निर्वंशिया से क्या हो जाएगा, राजा निर्वंशिया से संबंधित हो जाएगा। 1957 में लिखा गया। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा हो जाएगा, तो ये नहुप से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा, ये नहुप से संबंधित हो जाएगा। गोपाल चंद्र, ये नहुप से संबंधित गोपाल चंद्र। हिंदी के प्रथम मौलिक नाटक नहुप। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा हो जाएगा, तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक ये जानकी मंगल शीतल प्रसाद त्रिपाठी से संबंधित हो जाएगा। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो राजश्री। प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रथम ऐतिहासिक नाटक। अगर प्रथम ऐतिहासिक नाटक अगर हम लिख रहे हैं तो निश्चित है कि उसमें कोई राज्य होगा, तो ये राजश्री 1915 से संबंधित हो जाएगा। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घुट है। ये हर किसी को मालूम है कि हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है, तो एक घुट है। ये कौन सा है, एक घुट है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम एकांकी एक घुट हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति काव्य के रहस्यवाद से संबंधित है। तो कह रहा है कि हिंदी कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहले सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति किससे संबंधित है, तो ये काव्य में रहस्यवाद से संबंधित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति ये काव्य में रहस्यवाद से संबंधित है। तो रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक, तो काव्य में रहस्य। निश्चित है कि कोई पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक होगा तो वह काव्य में रहस्यवाद से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि हिंदी माध्यम में संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की पहली संस्था कौन सी थी, तो संपूर्ण शिक्षा देने वाले देश की पहली संस्था ये गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार। ये गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार से संबंधित है। कह रहा है कि हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा जो महाराष्ट्र में है उससे संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, तो खड़ी बोली पद का प्रथम प्रयोगकर्ता, तो निश्चित है कि खड़ी बोली एकदम खड़ाखड़ बोला जाएगा। बोलने का जो कार्य करेगा वो अमीर होगा कि नहीं, तो अमीर खुसरो से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से करेगा खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वरण की महिमा ये गंग कवि से संबंधित है। कह रहे कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वरण की महिमा गंग कवि से संबंधित है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वरण की
ये महिमा गंग कवि से संबंधित है। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये राम प्रसाद निरंजनी ने योग भाषा में किया। ये राम प्रसाद निरंजनी योग भाषा वशिष्ठ में किया था। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए। जय हिंद जय भारत। हम अपने वाणी को यहाँ पर विराम करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगा तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा।